ओके दोस्तों, टाइम आ गया एक बार वापस से मेरे को सवाल जवाब थोड़ा सा बातचीत करने का। जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, आपको उनके जवाब मिलने वाले हैं। अभी मेरे सामने लिस्ट आ चुकी है और पता लगाते हैं कौन से क्वेश्चन हैं, क्या क्या जवाब मिलते हैं मेरी तरफ से। हर बार की तरह संटेक मसाला का थोड़ा सा फन रहता ही है। तो गाइस बिना इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला सवाल पूछा है वैभव ने, बात कर रहे हैं भाई बाकी चैनल्स पे कुछ नहीं आएगा क्या, या कुछ नया पक रहा है। वैभव भाई सच बताऊं तो मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हाँ, बीच बीच में वो कम्युनिटी पोस्ट जो है वो आ जाती है, बिकॉज वो तीनों चैनल्स के अंदर सेम चीज जाती है। तो या दैट इज द केस। नेक्स्ट इज फ्रॉम मयंक, बोलते हैं गौरव भैया इंडिया में ई पासपोर्ट ऑफिशियल लॉन्च हो गया है, आप कब अपग्रेड कर रहे हो? ई पासपोर्ट की डिटेल वीडियो चाहिए और आपसे मिलना भी है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम राजस्थान। भाई मेरी तरफ से प्यार, और मिलने का मौका मिले तो जरूर मिलेंगे। जाने बारे ई पासपोर्ट की तो मतलब यार देखो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अभी कि क्या ये अभी जितने भी नए पासपोर्ट्स इशू हो रहे हैं वो सभी पासपोर्ट्स ही हैं क्या, बिकॉज पहले भी ये जो चीज थी वो थी तो सही, बट इट वाज लिमिटेड टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पासपोर्ट्स और ट्रायल बेसिस पे बीच में काम हुआ था। मेरा पासपोर्ट खैर देखो मतलब सीन ऐसा है कि भरता बहुत जल्दी है, इनफैक्ट मोटी वाली बुकलेट होती है और यूएई में तो स्टैंप्स लगती नहीं है, वो सीधा ई गेट से काम होता है। बट स्टिल अभी जो मेरा पासपोर्ट है आई थिंक 2022 जुलाई के महीने में शायद रिन्यू हुआ होगा, और अभी वैसे तो 2032 तक वैलिड है एज पर द वो, बट मेरे ख्याल से 70-80% तो भर चुका होगा। तो अभी जब मैं नया अप्लाई करूंगा ना तो मैं चेक करूंगा, क्या पता उसमें एक ऑप्शन है टू रिक्वेस्ट फॉर ई पासपोर्ट, या रैंडम मिलता है या सभी को मिलता है, तो वो रहेगा। बाकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई कैन मेक अ वीडियो कि क्या होने वाला है ई पासपोर्ट से, और हाउ एग्जैक्टली यू नो इज इट मोर बेनिफिशियल फॉर अस एंड ओवरऑल कैसा ये एक नया अपडेट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है श्री समर्थ ने, ये बात कर रहे हैं गैलेक्सी S25 FE के अपडेट्स के बारे में। भाई एज ऑफ नाउ टू बी ऑनेस्ट नो अपडेट्स कि क्या एग्जैक्टली फोन में रहने वाला है और क्या कैसा है, स्पेक्स वगैरह बात कर रहे हैं। तो लुक्स लाइक जो S24 FE का प्रोसेसर था वही सेम आ रहा है इस बार, ऐसा मैंने ऑनलाइन सुना है। अभी एग्जैक्टली तो आई डोंट नो, तो जब आएगा लेकिन तब आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा, इस बात के लिए यू कैन रेस्ट अश्योर्ड। नेक्स्ट इज फ्रॉम संदीप, बोलते हैं बीन वाचिंग वीडियोस फॉर द लास्ट डेकेड। ओहो भाई हाँ, 10 साल हो गए यार वीडियोस बनाते हुए, 10 साल 9.5 साल हो गए, बिकॉज अक्टूबर 2015 में हमने स्टार्ट किया था। अभी तो क्या चल रहा है, मई ऑफ 2025, तो बस जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने और बाकी हैं, फिर 10 साल पूरे हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं रिसेंटली मूव टू सैन फ्रांसिस्को, कैन आई मीट यू इन सितंबर व्हेन यू कम फॉर द एप्पल इवेंट। संदीप भाई व्हाई सितंबर, मैं तो अभी जून में भी आ रहा हूँ फॉर द एप्पल WWDC, उसके बाद में मई में भी आऊंगा फॉर द मेड बाय गूगल, और जून में हम मिल सकते हैं। पता है कहाँ मिल सकते हैं हम? एप्पल आपको पता है 9th को कीनोट है, जो एप्पल पार्क का विजिटर सेंटर है, मैं आपको उसी के आसपास घूमता मिलूंगा दिन भर में काफी टाइम के लिए। तो यस वी कैन डेफिनेटली मीट इन जून इन सितंबर। और इनफैक्ट लास्ट ईयर तो मेरा एक पर्सनल रिकॉर्ड हो गया था कि लास्ट ईयर 2024 में मैं हर महीने मैंने सैन फ्रांसिस्को का एक ट्रिप लगाया, मिनिमम वन ट्रिप, मतलब आई टुक द सेम फ्लाइट दुबई टू सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को टू दुबई, हर महीने। तो इतने फ्रीक्वेंट ट्रिप्स हो गए। इनफैक्ट इस बार भी अभी जाके आया हूँ गूगल आईओ के लिए, जून में दोबारा गोइंग फॉर एप्पल, सितंबर ऑफ कोर्स आईफोन लॉन्च का टाइम होगा, वी कैन मीट यार, व्हाई नॉट। मैं मिलता हूँ इनफैक्ट वहाँ पे, कई बार स्टूडेंट्स होते हैं आसपास यूनिवर्सिटीज़ के, काफ़ी हमारे देसी लोग तो बताइए दुनिया भर में हर जगह पे और कैलिफोर्निया में स्पेशली। तो येस आई कैन मीट यू एज वेल, व्हाई नॉट। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सक्षम ने, बोल रहे हैं कि भैया स्टूडियो टूर कब आएगा और क्या दुबई शिफ्ट हो गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीडी एंड कैन अडैप्टर। भाई कुछ चीज़ें ना वही बात है, आइडियाज़ बन के रह जाती हैं और रियलिटी कन्वर्ट नहीं होती हैं। ऐसी बहुत सारी आइडियाज़ की लिस्ट हमारी बहुत लंबी है, एक एक करके जब जब चीज़ें आगे आएंगी तब तक क्या पता आपको डिटेल्स मिल जाएं। और पीडी और गैन अडैप्टर का जो डिफरेंस है ना, पीडी इज चार्जिंग स्टैंडर्ड और गैन जो है गैलियम नाइट्राइड वो एक टेक्नोलॉजी है कि वो चार्जर किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पावर आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। तो गैन एक अलग चीज है और पीडी एक अलग चीज है, दोनों को आपस में आप रिलेट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मतलब एक चार्जर गैन चार्जर होते हुए भी नॉन पीडी हो सकता है और एक चार्जर पीडी चार्जर होते हुए भी नॉन गैन भी हो सकता है। मतलब दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगला सवाल पूछा यहाँ पे ऐश्वर्या ने, बोलता है यूज अ मैकबुक एयर M2 फॉर अराउंड 14 hours a day and every 3-4 hours it restarts due to a problem. Okay, what could be causing this? अभी प्रॉब्लम है तो एप्पल के पास जाओ, एप्पल बात बताएगा आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर रिस्टार्ट हो रहा है तो एवरी 3-4 hours सॉफ्टवेयर को अपडेट वगैरह सारे चेक कर लो। और जहाँ तक बात है 14 घंटे का स्क्रीन यूज करना है, ये आई थिंक सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक है, बिकॉज 14 घंटे क्यों लैपटॉप के सामने है, मतलब इट्स अ लॉट। और 3-4 घंटे रिस्टार्ट होना इज डेफिनेटली ड्यू टू प्रॉब्लम, बिकॉज अदरवाइज होना नहीं चाहिए अंडर स्टैंडर्ड सिनेरियोज। तो यस यू कैन गो टू द एप्पल एंड दे कैन गिव अ बेटर फिक्स डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे पिंकी शर्मा, बोलते हैं कि सर मैं पत्रकार हूँ, ठीक है, पिछले 4 साल से F62 यूज कर रहे हैं और नया फोन चाहिए, 24 प्लस 53 का मिल रहा है और अभी खरीदा चाहिए, कितने दिन खरीदने बुराई नहीं है, एक अच्छा कैमरा और बैटरी बैकअप वाला फोन चाहिए सेकेंडरी में। अगर नथिंग फोन 2 इनके पास में है और सैमसंग इनके फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो यार S24 प्लस 53 में डेफिनेटली इज अ गुड डील, मतलब ले सकते हो आप डेफिनेटली, और कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो अच्छा कैमरा है और ओवरऑल बैटरी भी S24 प्लस की इज गुड इन माय ओपिनियन ऑल टुगेदर। तो अगर आपको सैमसंग की प्रेफरेंस है और 53,000 में आपको मिल रहा है, फिर यू कैन गो फॉर S24 प्लस। आर्यन ने बोला है कि मेरा सवाल आ जाएगा इस एपिसोड में, और अच्छा फोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कंप्यूटर का माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। दुकान तो खोल रखी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, मतलब इन द सेंस समझ रहे हो मेरा पॉइंट कि अब माउस काम नहीं कर रहा है तो वही माउस में खराबी है कि कनेक्टर में खराबी है कि केबल में दिक्कत है कि ट्रैक पैड में दिक्कत है, तो वो तो यार देखो दुकान पे जाके ठीक होगा ऑफ कोर्स।
मेरे को ना इससे एक चीज़ याद आ गई, हमारे इंडिया में वो होता है ना, आपको पता है दोस्तों, दुकानें होती हैं शहरों में, मेरे को भी याद है, जहाँ जहाँ पे वो लिखा होता है कि हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के कूलर, मिक्सी, पंखे, पानी की मोटर, ये वो सबका तसल्ली पूर्वक जो है वो रिपेयरिंग का काम किया जाता है वगैरह वगैरह। तो मेरे को उससे वो याद आ गया कि अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी आया था मैकबुक का, अभी आपने पूछ लिया माउस का। तो बेसिकली क्या है, देखो नया फोन में एक तो बजट की बात हो गई है, दूसरा ये कि आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको पक्का करना है कि भाई आपको मान लो बैटरी चाहिए, आपको मान लो कैमरा चाहिए, तो फोकस ऑन दोज। आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको एक क्लैरिटी रखनी चाहिए दिमाग में कि भाई देखो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, एंड देन मेक द पिक इन योर बजट। बिकॉज ना वो लिमिट नहीं है इसकी, पैसा 1000 और 2000 और डालते तो फिर तो कोई लिमिट नहीं ऊपर जाने की। तो इन बातों का खास ध्यान रखो व्हेन यू बाय अ न्यू फोन। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, भाई क्या है ये लास्ट में दिख रहा है मेरे को, लीजन एक तो स्मॉल, क्या क्या यूजर नेम बनाते हो भाई तुम लोग, अपना साउंड बढ़ाओ जी, बहुत लो है। ये सवाल तुमने पूछा तो फीडबैक था, बट हाँ साउंड बढ़ी है मेरी तो यार, अपने ईयरफोन बदलो भाई, या कान का मैल साफ करो थोड़ा सा, कई बार ईयरफोन में फंस जाता है, मतलब कान में नहीं होता लेकिन स्टिल ईयरफोन्स में मैल आ जाता है। शाहिद ने सवाल पूछा, हाउ मेनी सिम कार्ड्स डू यू यूज एंड व्हाई। तो शायद भाई इंडिया के 2 सिम कार्ड, दुबई का 1 सिम कार्ड, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड व्हाई का मतलब क्या, व्हाई चाहिए भाई। अमित ने सवाल पूछा, ऑल राउंडर मोबाइल फोन अंडर 30K फॉर जनरल यूज एंड समटाइम्स 1 to आवर गेमिंग, व्हिच इज द बेस्ट मोबाइल ब्रांड अंडर 30K। भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार, आपका जेनेरिक सा यूजेज है तो इसके लिए आप चाहे मोटो का X60 Pro लो, चाहे आप नथिंग फोन लो, चाहे आप इसके अलावा OnePlus Nord लो, चाहे आप iQOO ले लो, Neo 10R वगैरह, मतलब देयर आर प्लेंटी ऑप्शंस। जनरल यूजेज के लिए आपका सारा सब जो फोन है सब बढ़िया तरीके से काम करेंगे, और गेमिंग कर लो 1-2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, और ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस विल बी गुड। नाउ डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आपको किस तरफ जाना है। नेक्स्ट इज फ्रॉम, ये भी अगेन अजीब सा यूजर नेम है, बट चलो बात कर रहे हैं सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 7 के रिव्यू की। यार Mark 7 जो है मेरे ख्याल से अभी सेल पे गया नहीं है, अभी मैं यूएस जा रहा हूँ तो वहाँ पे ट्राई करता हूँ, बिकॉज इंडिया में तो मिलता नहीं है, और दुबई के अंदर भी आई थिंक वो ऑफिशियल तो आता नहीं है। तो मैं यूएस जा रहा हूँ, अगर मिल रहा होगा तो वहाँ से ले लूँगा, या फिर जापान से कहीं से मंगाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। मतलब ऑल्दो देयर इज नथिंग रियली एक्साइटिंग अबाउट दैट फोन, लाइक ऐसा कुछ एकदम यूनिक कुछ एक ऐसा फीचर नहीं है उसके अंदर, बट ओवरऑल यस आई कैन टॉक अबाउट इट। अभी हमने पूछा है कि ब्रो आई हैव जस्ट एंटर्ड इन 11th क्लास एंड प्लान टू परचेज अ न्यू फोन विद माय ओन मनी, सो कैन यू टेल मी हाउ मच शुड आई स्पेंड एंड कैन यू आल्सो सजेस्ट मी सम फोन्स। भाई अभिनव मेरे को क्या पता कि हाउ मच मनी डू यू हैव, तो योर ओन मनी से आपको लेना है फोन, बट ओन मनी की भी तो कोई लिमिट होती है ना, तो आपके इसमें कितना है, कि आपने अपनी पॉकेट मनी को बचाया है या बचाने वाले हो या दिस दैट। बट एज एन एल्डर ब्रदर आप मेरे को समझ लो, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आपको 15,000 से ऊपर का बजट तो किसी हाल में लेके जाना चाहिए। मैं कहता हूँ मैक्सिमम 10-12 हज़ार तक जाओ, 2 साल चलाओ फोन को बढ़िया, 12वीं में कुछ अच्छा करो ताकि आपका कॉलेज लाइफ बढ़िया आपकी सेट निकले, और तब आप ले लो अपना अपग्रेड करके फोन। 2 साल तक एक नॉर्मल फोन लो, 10-12-15 हज़ार मैक्सिमम, 15 के ऊपर को जाना नहीं है। और मेक श्योर कि उस फोन से कुछ ऐसा करो कि 2 साल आपकी पढ़ाई में वो फोन हेल्प करे, और बाद में कॉलेज में कहीं भी अच्छा फोड़ो, तब जाके फिर आप बढ़िया फोन ले सकते हो। नेक्स्ट इज फ्रॉम हर्षित, बोलते हैं कि टीजी बिग फैन, मुंबई का निखिल से मुलाकात करो और वीडियो डालो। अरे यार निखिल भाई का ना मेरे को वॉइस नोट आया था, चलो मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। इनफैक्ट मैं रिप्लाई नहीं कर पाया उस पर, मैं पेरिस में था और हुआ ये, अच्छा आपने याद दिला दिया तो मैं अभी रिप्लाई भी करूंगा। मिलने का सीन हम प्लान करते हैं और वीडियो डालते हैं, चलो कुछ ना कुछ। देखो निखिल भाई ने क्या बोला आपको सुनाता हूँ मैं स्पीकर पे। हेलो गौरव भाई, कैसे हो? मुंबई में तो बहुत बारिश हो रही है और अचानक से पता नहीं क्यों सब कमेंट कर रहे हैं, मीट टेक्निकल हो रही, मीट टेक्निकल हो रही। मैंने बोला भाई गौरव भाई ने कुछ नहीं बोल दिया क्या? भाई सब सही है ना? लोगों को लगता है बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग चाहिए, मीट टेक्निकल हो जी, मीट टेक्निकल हो जी, हर जगह दिख रहे हैं मुझे। तो यही सीन है, तो चलो मैं रिप्लाई भी देता हूँ। भाई एकदम बढ़िया, सॉरी यार पेरिस में था, बात नहीं कर पाया आपसे, आपका मैसेज रात को देखा था उस दिन लेट एक बार। अभी इनफैक्ट मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी यही कमेंट आया हुआ है। तो भाई प्लान बनाते हैं मिलने का, बताओ बॉम्बे या दुबई या दिल्ली या दुनिया में कहीं और, तो करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, मजा आएगा भी साथ में। टेक केयर भाई। चलो तो मैंने मैसेज जवाब दे दिया, इसी बहाने अच्छा हुआ आपके कमेंट से याद भी आ गया, एंड लेट्स प्लान समथिंग। अगला सवाल है यहाँ पे COD मार्क समथिंग का कि अच्छा हेलो टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो ऑल यूट्यूबर सीनर ये सवाल। अच्छा 40,000 के बजट पे आपको एक पैड लेना है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, OnePlus पैड या फिर Samsung A9 Plus, विच वन इज बेटर? 6-7 साल चलाना है तो भाई iPad ले लो प्लीज। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ एक लॉन्ग टर्म यूजर एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से आपका अगर बजट 40,000 का है तो iPad मेक्स मोर सेंस। OnePlus पैड 2 इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आपको शायद थोड़ा सा अलग फ्लेवर देगा। सैमसंग अगेन, लेकिन मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको 40,000 का टैब लेना है, आपको 10th जेन iPad मिल जाएगा बड़े आराम से, प्लीज गेट इट। 6 साल 5 साल चलता है वो, मतलब हो सकता है बैटरी माइट बी द ओनली कंसर्न लंबे टर्म में, बट स्टिल इट रन्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो यू शुड बी फाइन।